देखो जो पावर है ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन, वर्क डन बाय एनी इंजन आर मैन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। हाँ, इंजन हो या मैन आदमी हो, मनुष्य है या कोई इंजन है, वो कार्य करता है तो उसके कार्य करने की जो पर यूनिट रेट है, दर है, उसी को हम पावर कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वही हम लोगों को कंसिडर करना है। जैसे पावर का काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी से पावर का क्या रिलेशन है, या पावर का फोर्स से क्या रिलेशन है, वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, ऐसे कुछ चीज़ें हमको सीखनी है। तो पहले पावर का डेफिनेशन लिख लो आप 2 लाइन में, उसके यूनिट और डायमेंशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एलेबोरेट करते हैं आगे। लिखिए, द वर्क डन per unit time, the work done per unit time by any object, by any engine, बैठिए, the work done per unit time by any engine or man आदमी is known as the power of that engine or man, is known as the power of engine or the man। तो पावर क्या चीज़ है? वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई अ मैन और बाई अ इंजन। कोई इंजन अगर वर्क कर रहा हो या मैन वर्क कर रहा हो, वो पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी यूज़ कर लेता है, कितना वर्क कर लेता है, वो पावर है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो क्या उसके पावर को आप कैलकुलेट कर सकते हो? कितना पावर कंज्यूम हुआ? क्यों? हाँ, यस, वर्क डन नहीं हो रहा है। जैसे दीवार है, दीवार पे फोर्स तो लगा रहा है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, लेकिन दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा है। मैथमेटिकली तो वर्क नहीं हो रहा है ना, भले ही एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब जब वर्क नहीं हो रहा है तो पावर क्या है? 0। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डोंट बी हार्ड वर्कर, बी अ स्मार्ट वर्कर। डोंट बी अ हार्ड वर्कर, बी अ स्मार्ट वर्कर। बहुत मेहनती मत बनो, लेकिन बहुत तीव्र और टेक्निकल कार्य करने की क्षमता अपने मस्तिष्क में जरूर विकसित करो। हाँ, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो लॉस होगी। सुबह खा पी के 6 बजे दीवार पे धक्का मारना शुरू किया था, दोपहर के 8 बज गए धक्का मारते मारते, तो भूख तो लग जाएगी ना 12 बजे तक दोपहर में। अच्छा, वो भूख लगेगी तो फिर खाना खाने जाएगा ही। तो एनर्जी तो वेस्ट कर रहा है, लेकिन रिजल्ट, आउटपुट क्या, आउटकम 0 है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। इसमें जो है थ्योरी पोर्शन, मतलब कोई क्वेश्चन नीट में बन सकता है, वो मतलब क्या बोलते हैं थ्योरी पोर्शन। क्या? ऐसे में क्वेश्चन, हाँ, वो बिल्कुल बन सकता है। पूछना चाहे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न्यूमेरिकल का वैल्यू भी देकर। हाँ, कोई बॉडी इनर्शियल फॉर्म में हो तो, कोई बॉडी, इनर्शियल फॉर्म में कोई बॉडी जैसे इनर्शिया हो रहा है, हाँ, तो वहाँ पे पावर होगा। नहीं, इनर्शियल मोशन जो है वो इनर्शिया के कारण हो रहा है। जैसे पंखा अभी रोटेट कर रहा है तो वर्क डन तो हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो अपवाद है। हाँ, वो अपवाद, एक्सेप्शन तो कल ही बताया था आपको। तो जो इनर्शिया है, अब उसको अगर हम लेंगे इनर्शिया को, तो इनर्शिया के लिए अलग एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना हमें। इनर्शिया को यहाँ नहीं यूज़ करना है, वो अलग कैटेगरी है। तो आपने पावर का डेफिनेशन क्या लिखा है? वर्क डन बाई एनी इंजन आर, यहाँ वर्क डन पर यूनिट टाइम बाई एनी इंजन आर बार एनी मैन इज नोन एज द पावर ऑफ दैट इंजन आर अ मैन। So imagine a engine is doing a amount of work Q with respect to time t or in the time t. So the power of that engine must be equal to the P is equal to work done by time, that is W by T. Now we have to first calculate the dimensional formula and the unit of this power. After that we will discuss next topic. So unit of this power P, you have to write the unit of work, that is joule,
and the unit of time is second. So you can say joule per second. But this joule per second is noted by another quantity watt. Watt, yes. So 1 joule per second is equal to 1 watt. And watt is a small unit. There is a big unit of this, kilowatt. Yes, 1 watt is equal to 1 joule per second. Both are respectively equal. So 1 kilowatt, this is a small unit of this power, because engines have a heavy dose of energy. So they consume more energy and perform a lot of works. So we have to use heavier units for the power. And what is a small unit of power? So next unit is kilowatt, and 1 kilowatt is equal to 1000 watt. No. मीडियम रेंज यूनिट. अरे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट मत करो, सारे यूनिट पर डालो. जैसे इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं. अब उस इंडस्ट्री में अब उसके आप एनर्जी को, जो मशीन है उसको पावर को मेजर करोगे वाट में ना, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा. इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है. क्या है वो मैं लिख रहा हूँ आपको. 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड. 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट. इससे भी बड़ा यूनिट है मेगावाट, इज इक्वल टू 10 पावर 6 वाट, दैट इज 10 लाख वाट. इससे भी बड़ा यूनिट क्या है, गीगावाट, 10 पावर 12 वाट. 12. So power is equal to work done per unit time, and the unit is watt, and this watt is always relatively equal to the 1 joule per second, and the big unit of this is kilowatt, megawatt and gigawatt. Gigawatt is the heaviest unit of the power. 1 watt is equal to कितना horsepower? No. 1 watt is equal to not horsepower. 1 horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watt. 786 होता है कि 46 होता है? हाँ हाँ, 1 बाई 746 की हार्स पावर. Yes. 1 HP, 1 horsepower is equal to 746 watt. And this is the unit which is used to measure the power of engine. Basically it is used for the engines. ने सुना होगा ना, जो कार आती है उसका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन HP में होता है. 7 HP, 8 HP, 220 HP. एक यूनिट और होता है, वो होता है CC. CC सुने होगी नहीं? तो हाँ, बाइक में होता है, तो होता है CC. CC क्या है? कहते हैं 100 CC की बाइक है, 150 CC की है. ये क्या चीज़ है? आर यू नो? CC मीन्स cubic centimeter, and cubic centimeter is what? The unit of volume. And what volume of the piston? And piston, you know, like this, and connected with the shaft to the engine and moving up and down in a block. So this piston volume is measured in CC. Yes. So this is the CC, and CC is also proportional to the power of the engine. So the power is proportional to the CC. This is the power for motorcycle which is used. Yes, so this is the CC. नोट कर लीजिए इतना, फिर इसका क्या बताते हैं. And one term डायमेंशनल फार्मूला भी इसी वक्त कर लेते हैं. So what is the dimensional formula of power? Yes, dimensional formula of power must be called the dimensional formula of work, that is ml square t power negative 2, and it is divided by the time t. So we have the result as ml square t power negative 3. This is the dimensional formula of power. Yes. What is the problem? सर ये प्रॉब्लम है कि वर्क का होता है या फिर ड्यूटी. Yes. तो फोर्स का लिखे तो डिस्टेंस का भी तो इसमें लिखना है. नहीं, मैंने डायरेक्ट वर्क का ही डायमेंशनल फार्मूला यूज़ किया ना. वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है.
क्या कर रहे हो जी? ऐसा मुझे आज चाय नहीं पी के आओ लग रहा है। अच्छा ठीक है। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ पावर। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ पावर। एक लाइन लिख लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। The rate of change of kinetic energy with respect to time. The rate of change of kinetic energy with respect to time is also equal to the power. Is also equal to the power. Equal to the power. Yes, yes, yes. Change in kinetic energy with respect to time is known as the power. How this relation is generated? Because we know the change in the kinetic energy is always equal to the work done. This is the work energy theorem. Change in kinetic energy is equal to the work done by the engine or the man. So here delta K is the change in the kinetic energy, and also dk is also the change in the kinetic energy, but this is the instant value. This is the instant value of work done. So we have the power as the rate of change of kinetic energy with respect to time, and it is derived by the relation of work energy theorem, because change in the kinetic energy is always equal to the work done by that objects. Now one aspect is also missing here. So first we have to discuss what is the relation of power with the force and velocity. So एक हेडिंग आप क्रिएट कर लो, रिलेशन ऑफ पावर, रिलेशन ऑफ पावर विथ फोर्स एंड वेलोसिटी. Relation of power with force and velocity. हो गया? Relation of power with force and velocity. So how the force and velocity is related with power? This is an important aspect. At this we have to many questions in many examinations like NEET. नोट कर लिया? देखो, हमें पता है वर्क डन क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट इफ यू वांट अ इंस्टेंट वर्क, so you have to use here dw and is equal to force time the displacement dr. This is the instant work. At any time you can find the work done by any system. But this f dot dr can be expanded as f d or cosine of theta. What is theta? Theta is the direction of force with respect to displacement. So theta is the angle between the force and the displacement dr. Force and displacement have the angle theta. So f dr cos theta. This is the instant work. And then power is the instant work per unit time. So if the time interval is very small, then in that situation we use power as a dw dt, that is rate of change of work with respect to time. Yes, dw is dw dt is the power. If d is removed from here, we have only power. Power is equal to work done by time. यही तो होता है, यही तो है पावर. अब अगर हम इंस्टेंट वर्क की बात करें तो इंस्टेंट में तो टाइम इंटरवल को हमें रिड्यूस करना होगा ना. तो टाइम इंटरवल को रिड्यूस करेंगे
तो पावर के लिए वर्क को क्या लिखना पड़ेगा, dW/dt, एंड dW इज हियर व्हाट, यस FD और कोसाइन थीटा, and it is divided by the time dt. This is clear? So power is equal to FD or cosine theta dt. So what is the power? Power is equal to F into dr dt into cosine of theta. But this dr dt is what? Dr dt is the rate of change of displacement. Rate of change of displacement with respect to time, and it is known as the velocity. So we use v as the velocity, so power p become as F into v into cosine of theta. This is a aspect in which the force and velocity is related with the power. So power p is equal to force times velocity times cosine of theta, and this theta can change the value of power. जो एंगल है वो इस पावर की वैल्यू को चेंज कर सकता है। कैसे कैसे, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे इसको लेते हैं, ये देखो आ रहा है कैमरे में, ये वो पोर्शन, यस, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो इफ थीटा इज 0 देन कोसाइन 0 इज इक्वल टू 1 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू. So the maximum power delivered by any engine or system will be what? F into V. And if theta is equal to 90 degree, then cosine 90 will be 0. And in this situation the power is also 0. Cos 90 की वैल्यू 0 यहाँ हम पुट करेंगे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करने में टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So these two kinds you should have to note down, and finally this is the power, its elaboration with a relation of force velocity and with relation of kinetic energy, and also the basic units of this power. So this term is now finished. नोट कर लीजिए. शक्ति को यहीं पे समाप्त करते हैं. अब इसके बाद ऊर्जा ढूंढेंगे और ऊर्जा से कितनी शक्ति जनरेट होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो दैट्स ऑल. इसे नोट कर लीजिए.